परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी आराधना में परमेश्वर की मौजूदगी के लिए। और अभी आपके सामने पढ़ा गया दूसरा इतिहास 7 बाब और उसकी 14 आयत से लेके 16 आयत तक। यहाँ वचन बताता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे बरकत और आशीष हो, आमीन। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बताता है, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी कि हम और आप जिसको परमेश्वर ने दाम देके खरीदा है। हम और आप यूं ही नहीं संसार में आए हैं। जब हमारे आपके जीवन में हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब हमें क्या करना है? दीन होके प्रार्थना करनी है, उपवास रखना है, तो हालात हमारे आपके जीवन से बदल जाते हैं। जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम कहलाते तो हैं उसके, लेकिन हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है वो हम और आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर मेरे आपके जीवन में बहुत सारी बरकतों को देते हैं। वो हमें ना कभी छोड़ते हैं और ना कभी भी हमें त्यागते हैं। और अगर हम देखें यशाया 59 की 21, यशाया 59 और उसकी 21, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक, वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है उससे मैं कभी नहीं मुकरूंगा। कौन सी वाचा बांधी थी परमेश्वर ने?